राधे राधे श्री अरदास। तो भक्तों कैसे आप सब, कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। सभी भक्तों को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तों आज का वीडियो है शरद पूर्णिमा पे लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें और शरद पूर्णिमा पे लड्डू गोपाल जी को किस चीज़ का भोग लगाया जाता है और कैसे उनको श्रृंगार करना है, किस कलर का श्रृंगार होएगा, किस रंग की पोशाक पहनाई जाएगी। तो हम वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो राधे राधे श्री अरदास। तो भक्तों मैं आपको बताती हूँ, लड्डू गोपाल जी को उस दिन लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को, बिहारी जी को सबको वाइट रंग की पोशाक पहनानी है। तो अभी मैं आपको पुरानी ड्रेस पहना के दिखाऊंगी लड्डू गोपाल जी को। अभी नई पोशाक हम शरद पूर्णिमा पे पहनाएंगे। तो मैं वाइट रंग की पोशाक पहना रही हूँ लड्डू गोपाल जी को। उस दिन लड्डू गोपाल जी को वाइट रंग की पोशाक पहनानी है, राधा रानी को, बिहारी जी को, सबको। और उस दिन तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को वाइट रंग की पोशाक पहना के दिखा रहे हैं। और अपने लड्डू गोपाल जी को उस दिन पंचामृत से स्नान भी करवाना है। पंचामृत से भी स्नान करवाओ या फिर आप दूध से भी स्नान करवा सकते हो लड्डू गोपाल जी को। दही से भी स्नान करवा सकते हो लड्डू गोपाल जी को। ये वाइट रंग की ज्वेलरी मैं इसलिए पहना के दिखा रही हूँ अभी आपको। जो नई ज्वेलरी हम लाए वो तो हम शरद पूर्णिमा पे ही पहनाएंगे लड्डू गोपाल जी को। तो आप लोगों को मैं श्रृंगार करके दिखा रही हूँ। वाइट रंग का श्रृंगार करना है, यानी कि प्रॉपर वाइट ही श्रृंगार होना चाहिए। जैसे वाइट रंग की ज्वेलरी, वाइट रंग का ही ड्रेस होनी चाहिए। और भोग भी इनको वाइट रंग का ही लगाना है। वैसे आप रेगुलर जो भोग लगाता है वही भोग लगाकर उसके बाद खीर का भोग मतलब वाइट चीज़ों से बनाओ। जैसे खीर होगी, वाइट रंग की बर्फ़ी हो। ये माला भी हमारे लड्डू गोपाल जी की नई है, शरद पूर्णिमा पे ये भी इस्तेमाल करेंगे। ये भी इनको पहनाएंगे हम। अब मैं इनको कानों के भी पहना रही हूँ। शरद पूर्णिमा वाले दिन ही हमारे ठाकुर जी, हमारी राधा रानी रास रचाते हैं। और उसी दिन हमारे ठाकुर जी साल में एक ही बार बंसी को धारण करते हैं। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को बंसी जरूर धारण करवाना। आप लोग अष्ट सखियाँ अगर आपके पास है तो अष्ट सखियाँ भी इनको जरूर विराजमान करना, क्योंकि महाराष्ट्र करेंगे हमारे ठाकुर जी। और ये हमारी अष्ट सखियाँ हैं। ये देखो, क्योंकि महाराष्ट्र की रात है तो हमारे ठाकुर जी महाराष्ट्र करेंगे इस दिन। आपके पास राधा रानी भी हो तो राधा रानी को विराजमान करना ही। तो मैं आपको दिखाने के लिए मैं ऐसा वीडियो बना रही हूँ। मेरे पास राधा रानी, जुगल जोड़ी सब है मेरे पास, तो मैं भी उनको विराजमान करूँगी। सब भगवान जी को विराजमान करेंगे। और उस दिन लक्ष्मी जी और विष्णु जी की पूजा होती है, साथ में गणेश जी की पूजा भी करनी है हमें। उस दिन हमें खीर बनाकर लक्ष्मी माता को भोग लगाना है, विष्णु भगवान जी को भोग लगाना है। और शरद पूर्णिमा वाले दिन ही हमें खीर बनानी है। तो खीर हमें कैसे बनानी है, खीर रात को बना के रखनी है, यानी कि हमें शाम के समय, जैसे शरद पूर्णिमा उस दिन शाम के समय लड्डू गोपाल जी को खीर का भोग लगाना है। थोड़ा से खीर का भोग लगाने के बाद और थोड़ी सी खीर को हमें चंद्रमा की रोशनी में रखनी है। रात के 12 बजे के बाद उनको रखनी है। उस पर छन्नी ढक के रखना ताकि कोई मच्छर मक्खी, कोई धूल मिट्टी ना गिरे उस पर। और जो किरणें गिरेंगी उस किरणें से वो खीर में अमृत बन जाएगा, अमृत गिरेगा और वो महाप्रसाद बन जाएगा। चंद्रमा की किरणें गिरेगी उसके अंदर। ऐसा कहा जाता है जो निरोगी नहीं होता, जो रोगी होता है उसकी काया ठीक होती है। और जो भक्ति माना चाहता है उसको भक्ति प्रदान होती है। जिसके बाद धन की कमी है उसको धन की प्राप्ति होती है। और जितना हो सके धर्म पुण्य भी करना उस दिन हमें। जितना हम करेंगे उसका हमें डबल मिलेगा। और हमारी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव चला जाता है, यानी कि नेगेटिव नहीं होता, सब कुछ पॉजिटिव होता चला जाता है। और उसी दिन लक्ष्मी माता धरती पे आती है, यानी कि धरती पे प्रकट होती है। जो धन की देवी होती है धरती पे उस प्रकट होती है और उनका जन्मदिन मनाया जाता है। इस तरीके से आप लक्ष्मी माता को खीर का भोग जरूर लगाना, विष्णु भगवान को जरूर लगाना। और अपने ठाकुर जी को वाइट चीज़ों का भोग भी जरूर लगाना है, जैसे कि दूध की बर्फ़ी हो गई, खीर हो गई, जो भी बनता है आप वाइट चीज़ों से की चीज़ों का भोग लगाना है। और इसके अलावा भी ठाकुर जी को अच्छा अच्छा पकवान बना के खिलाने हैं हमें उस दिन। पूरी, कचौरी, सब्जी, पूरी सब कुछ खिलाना है ठाकुर जी को। ये नहीं है कि आप मिठाई खिलाओगे, मतलब वाइट चीज़ें भी खिला सकते हो। और इसके अलावा भी वैसी चीज़ें भी घर के पकवान भी बना के खिलाना है ठाकुर जी को। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन जितनी भी भक्ति करोगे आप, उस दिन लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है, वो धरती पे घूमती है।
वो धरती पे घूमती है तो देखती है, जो भक्त जितनी पूजा पाठ कर रहा होगा उससे बहुत प्रसन्न होती है, उसको वही चीज़ें भक्ति प्रदान करती है, धन दौलत सब प्रदान करती है। इसको रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन हमारे ठाकुर जी, हमारी राधा रानी और हमारी गोपियाँ पहली बार उन्होंने रास रचा है, तो इस पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। और यही रास देखने के लिए हमारे भोले बाबा भी वृंदावन में पधारे थे, गोपी का रूप धारण करके। इसलिए जितना हो सके भगवान का नाम जाप करना है, कृष्ण भक्ति करनी है, राधा नाम जाप करना है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी भी राधा नाम पे बहुत रिश्ते हैं, तो इसलिए राधा नाम जाप जरूर करना है आप लोगों को। जब भी खीर रखी जाएगी चंद्रमा की किरणों पे, तो उसके दूसरे दिन आप लोगों को ठाकुर जी को भोग लगाना और आपको प्रसाद, सबको घर में प्रसाद को पाना है। और आज पड़ोस में भी आप दे सकते हो तो आप दे सकते हो, प्रसाद को सबको दे सकते हो, बांट भी सकते हो। इस दिन पूर्णमासी के दिन ही चंद्रमा अमृत की वर्षा करते हैं, तो इस वर्षा को हम सबको पाना है। खीर के द्वारा ही हम लोग इसको पाएंगे। अगर आपके पास चांदी का बर्तन है तो चांदी के बर्तन में खीर को छत पे रखना, उसमें चंद्रमा की किरणों को पड़ने देना, उसके बाद खीर को आप ग्रहण करना। पहले अपने भगवान जी को, ठाकुर जी को, अपने सबको भोग लगा के फिर आप लोग प्रसाद को पाना। तो जितना मुझे पता था मैंने आप सबको बता दिया है। तो राधे राधे, श्री हरदास।